गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में दिया गया है 8, ऑप्शन सी में दिया गया है 9 और ऑप्शन डी में दिया गया है 10। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए में दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी में दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया गुजरात और ऑप्शन डी में दिया गया झारखंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कर्क रेखा, ऑप्शन बी में दिया गया है मकर रेखा, ऑप्शन सी में दिया गया है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी में दिया गया है अर्कटिक रेखा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकर रेखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 7 और ऑप्शन डी में दिया गया है 8। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया गया गुजरात, ऑप्शन सी में दिया गया राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया गया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए में दिया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया झारखंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? यानी कि जो दक्षिणी पॉइंट है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी में दिया गया है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी में दिया गया है इंदिरा कॉल और ऑप्शन डी में दिया गया है नोरीमन पॉइंट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है केप केमोरिन, ऑप्शन बी में दिया गया है पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी में दिया गया है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी में दिया गया है पोर्ट ब्लेयर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी में दिया गया है लाहिनचिंग, ऑप्शन सी में दिया गया है पगमेरियन पॉइंट और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, लाहिनचिंग के नाम से भी जाना जाता है और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ये इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
12 की और 11 मिस कर गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी में दिया गया पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी में दिया गया पिग्मेलियन पॉइंट और ऑप्शन डी में दिया गया इंदिरा कॉल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा कॉल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी में दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पाक जल संधि, ऑप्शन बी में दिया गया है पंबन चैनल, ऑप्शन सी में दिया गया 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी में दिया गया 9 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंबन चैनल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम्स ब्रिज है जो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया है भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया गया है भारत एवं श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया गया है भारत एवं म्यांमार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत एवं श्रीलंका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी में दिया गया निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी में दिया गया मालदीव एवं लक्षद्वीप और ऑप्शन डी में दिया गया सुमात्रा एवं जावा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी में दिया गया दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और ऑप्शन डी में दिया गया है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए में दिया गया है दमन के तट पर, ऑप्शन बी में दिया गया गोवा के तट पर, ऑप्शन सी में दिया गया गुजरात के तट पर और ऑप्शन डी में दिया गया है महाराष्ट्र के तट पर। तो दीव एक द्वीप है जो कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के तट पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सा चैनल है जो भारत को श्रीलंका से या श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी में दिया गया है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी में दिया गया है पाक जल संधि और ऑप्शन डी में दिया गया है 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाक जल संधि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी में दिया गया है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी में दिया गया है डुरंड रेखा और ऑप्शन डी में दिया गया है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकमोहन रेखा। तो इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न थे फ्रेंड्स।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कम से कम 21 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।